जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग अपना ध्यान रखना। जब आपको काम हो तभी बाहर जाना, वरना ठंड में बाहर मत जाना, ठीक है। जैसे हमारी दीदी हमें बाहर नहीं जाने देती हैं हमें कितना भी काम हो जाने नहीं देंगी, कहेंगी कोई बात नहीं, इस चीज़ के बिना ही रह लेंगे। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में बहुत ठंड हो रही है। आप लोग कहाँ से हो, वहाँ पे ठंड कैसी हो रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो डियर, यहाँ पे तो बहुत ठंड हो रही है, तो इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ठंड में अपना ध्यान ज़रूर रखना और हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव कमेंट करना और हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना। एक सपना चौधरी जी हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा हमेशा दुख ही रोती रहती हैं। मतलब वो कहेंगी दीदी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कितना भी पॉजिटिव सोचूं लेकिन मेरी ज़िंदगी में दुख ही रहता है। उनके मतलब हम हर वीडियो में कमेंट देख चुके हैं, बहुत ढेर सारे कमेंट होते हैं, तो हम आप लोगों की जल्दी जल्दी से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हम आप सभी को कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो डियर, हम इनको देखते हैं, ये बहुत पहले ही कमेंट करती हैं और ये हमेशा करती हैं या फिर करता है पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी पे नाम तो कुछ और लिखा होता है लेकिन वो मैसेज करने वाले कोई और होते हैं। तो डियर, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही सोचते रहिए, पॉजिटिव ही कमेंट करिए। आप 4 दिन अच्छा सोचते होंगे लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाते होंगे, फिर से आपकी ज़िंदगी में यही सारी बातें हो जाती होंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत भी हो रहा है तो भी आप पॉजिटिव ही कमेंट करिए, पॉजिटिव ही सोचिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच रहे हैं फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप मतलब हर चीज़ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ब्लैक मैजिक सा है। जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक सा किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली में जैसे कोई बीमार ही रहता हो। तो डियर, अगर आप चाहें तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं, आप अपने घर में शांति पाठ करवा सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग, माला, आप ये भी कर सकते हैं। इससे डियर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा और अगर आप करते हैं तो डियर उसका आपको फल अच्छा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, हमेशा आपको मतलब बहुत कुछ बुरा ही देखना पड़ता है, तो डियर आप अपने घर की नेगेटिविटी को क्लीन करिए, तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं तो भी आप पॉजिटिव ही सोचिए, पॉजिटिव ही बोलिए, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं है और आप नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव ही लिख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में तो फिर सब कुछ और ज़्यादा बुरा होगा ना। जो आपको नहीं चाहिए आप वही मांग रहे हैं, वही लिख रहे हैं, तो वही मिलेगा सब कुछ। तो जाने अनजाने हम वही मांग लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो डियर, आप वो लिखिए जो आपको चाहिए, आप वो सोचिए जो आपको चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में बात करिए जो आपको चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है। और डियर, हमने आपको बहुत बार कमेंट में समझाया भी है, आपके कमेंट का हमने जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो प्लीज़ आगे से अब आप पॉजिटिव कमेंट करना, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप देखिए कमेंट में बहुत सारे लोग देखिए अच्छा ही लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती हो, इनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो लोग हमेशा लिखते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो डियर इनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव ही चीज़ें लिखते हैं। आप पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, इससे आपकी ज़िंदगी पे ही फ़र्क पड़ेगा।
जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो डियर, आज से आप पॉजिटिव चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। हम ईश्वर से ज़रूर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, और जो आपके लिए पॉजिटिव है वही आपको मिले। तो डियर, आप लोग आगे से ध्यान रखना कि आपको क्या लिखना है। जो आपको चाहिए आप वही लिखिए। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। किसी के बारे में सोच करके एक फाइल चूज कर लीजिए, फिर देखिए कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए क्या सोचते हैं। आप एक ऑप्शन जल्दी से चूज करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर ये रीडिंग आपसे नहीं मैच होती है तो आप छोड़ देना, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल मत होना। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो भी हो वो सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर, आपकी पॉजिटिव विशेष ही पूरी करें, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो डियर, जो भी ईश्वर आपकी विश पूरी करे वो आपके लिए पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मई, जून, अप्रैल, नवंबर, अगस्त, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 15 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 29 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 26 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SRGYFAXLEOVK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि इनकी मैरिड हो गई हो, उसके बाद ही आपको मिले हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे रिश्ते में हैं कि चाह करके भी दूर नहीं हो पाते। वो आपसे दूर नहीं हो पाते, आप उनसे दूर नहीं हो पाते। एक बार आप लोग सोचते भी हैं कि अब अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि आप इनसे शादी नहीं कर सकते, ये भी आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से आप अलग नहीं हो पाते। ये आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको पहले बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इनकी कोई बहुत स्ट्रांग मजबूरी है। इनकी कोई बहुत स्ट्रांग मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे शादी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग हो इनकी तरफ से, ये आपसे शादी के लिए कोई बात ना कर रहे हो, आप इनसे बात करते हो, काफ़ी टाइम से आप रिश्ते में हो, लेकिन ये आपसे शादी ना कर पा रहे हो, या आपसे बोलते हो कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते। तो डियर, ऐसा नहीं है कि ये बहानेबाजी कर रहे हैं। हाँ, बहुत स्ट्रांग मजबूरी है इनकी। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि बातें सब कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन अचानक से फैमिली इशू हो गया हो, अचानक से कोई बात हो गई हो जिसकी वजह से ये आप शादी करने से पीछे हट रहे हो। तो आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहानेबाजी कर रहे हो। नहीं, ये बहानेबाजी नहीं कर रहे। ये बहानेबाजी नहीं कर रहे, ये शादी करना चाहते हैं। हाँ, इन्हें अभी उस लेवल की मोहब्बत आपसे नहीं है कि जैसे होता है ना कि कुछ भी कर गुजरना, उस लेवल का प्यार नहीं है कि आपके लिए ये एक्शन ले ले अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के। लेकिन डियर, इन्हें फिक्र आपकी बहुत है। इन्हें फिक्र आपकी बहुत है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनकी शादी हो जाती है, ये आपसे दूर भी हो जाते हैं, अगर आप इनसे उस टाइम पे भी कॉल करते हैं, इनसे किसी मदद के लिए बोलते हैं, तो डियर ये आपकी करेंगे।
ये आपकी किसी भी परिस्थिति में मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आप, हो सकता है कि आप शादी ना करना चाहते हो, आपको लगता है कि अगर कभी कोई काम भी पड़ा, कोई बात भी हुई, तो आपने अगर इनसे बात किया तो ये फिर क्या बोलेंगे, कहीं आपसे ये ना बोल दे कि मतलब के लिए बात कर रहे हो। नहीं डियर, ये कभी भी आपको टोन नहीं मारेंगे। आपका कोई भी काम होगा ये बहुत आसानी से कर देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज मतलब पड़ा तो काम के लिए याद किया, नहीं। ये आपकी फ़िक्र करते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि कभी आप किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, किसी की गलत बातों में ना फंसे। ये आपकी चिंता बहुत करते हैं और ये सोचते हैं कि कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना तो बिना सोचे समझे मुझे कॉल करना, मुझसे बोलना एक बार। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि क्या सोचूंगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगी, ये मत सोचना। अगर मैं आपकी मदद करने में सक्षम हुआ तो आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो डियर, ये शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ कर्मा हो आपका या फिर इनका, कुछ कर्मा हो इसकी वजह से आपकी शादी ना हो रही हो। लेकिन डियर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपसे बेहतर ना इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त आया है, ना कभी इन्होंने इतनी किसी से बात की है। आपसे बेहतर इन्हें ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कोई मिल ही नहीं सकता। लेकिन डियर, आपसे ज़्यादा ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, प्यार के मामले में, कि अगर आपको दुख होगा, आपको छोड़ना पड़े तो ये छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं कि ये अपनी फैमिली को दुख नहीं दे सकते। 1% अगर आपको कोई बात हो जाए तो ये छोड़ सकते, कि इन्हें पता है बहुत अच्छे से कि आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी, आप भी बहुत दुखी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखर जाएगा। लेकिन डियर, ये प्यार करते हैं, फ़िक्र वाला प्यार करते हैं। बिल्कुल होता है ना जुनून वाला प्यार, इश्क जो बोलते हैं ना, इश्क सर पे चढ़ के बोल रहा है, ये वाला नहीं है। हाँ, ये सोच समझ करके हर एक फैसला करते हैं। प्यार में अंधे नहीं है ये, कि आपके प्यार में ये बिल्कुल से अंधे हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। ये दोस्ती के तौर पे आपकी मदद कर सकते हैं, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डियर, ये अपनी फैमिली की बात को पहले मानेंगे। ये आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, इन्होंने आपसे शादी करना ही नहीं था, नहीं। इनकी फैमिली मान जाएगी, इन्हें ऐसा लगता था। और हो सकता है कि पहले इनकी फैमिली ने हाँ भी किया हो, लेकिन कोई बात हो गई हो तो इनकी फैमिली ने अब अचानक से मना कर दिया हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अड़ जाते हैं लास्ट टाइम पे, कि नहीं शादी नहीं हो सकती, नहीं करवा सकते शादी। तो इस तरह से हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई हो। तो डियर, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, तो डियर आपकी शादी हो सकती है। ये रिश्ता प्यार में बदल सकता है, बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दोनों में ही समझदारी बहुत है, बहुत ज़्यादा समझदारी है। इस रिश्ते को जो अभी तक आप लोगों ने चलाया है वो समझदारी से ही चलाया है, क्योंकि प्यार तो एक दिन टूट ही जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डियर, इसमें समझदारी भी बहुत है, आपने बहुत समझदारी दिखाई है। अगर वो कभी बिज़ी हुए हैं, कभी उन्हें बात करने का टाइम नहीं हुआ है, तो आपने लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं, अपनी समझदारी को रिश्ते में सब कुछ ठीक किया है। तो डियर, ये आपकी फ़िक्र करते हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं कि कैसे सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी शादी के बारे में सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं, लेकिन ये उतना प्यार आपसे नहीं करते हैं। अगर आपसे इनकी शादी नहीं हुई तो ये किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ जाएंगे। इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपके लिए होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि शादी तो कर लेते हैं लेकिन रो रो के ज़िंदगी काटते हैं, नहीं। ये अपने हर एक रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि ये भी इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, इसने शादी की है तो इसमें इसकी क्या गलती है। तो ये उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, उस रिश्ते को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। अगर इनकी शादी किसी से भी हो जाती है तो डियर, ये उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे। ये बहुत आसानी से किसी रिश्ते में बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका साथ भी कभी छोड़ेंगे नहीं अपनी तरफ से।
आप इन्हें छोड़ दें, आप इनसे बात करना बंद कर दें, वो अलग बात है, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने मन में सोच रखा हो कि अगर आपसे शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, जैसे आपके साथ रिश्ते हैं वैसे रिश्ते रहेंगे, नहीं। इन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा है। इन्होंने सोचा है कि अगर आप इनके साथ जैसे कोई बात शेयर करते हो, इनसे अपना सही गलत पूछते हो कि आपके लिए, करियर के लिए क्या अच्छा है, आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो डियर अगर ऐसे ही आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपने इनसे बात किया, तो ये आपको बताएँगे। ये आपका साथ उतनी ही ईमानदारी से हमेशा देंगे। आप इन्हें चाहे दोस्ती वाला रिश्ता समझ करके ज़िंदगी भर साथ चला सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि क्या करूँ? प्यार है तो रिश्ता रखो या फिर ख़त्म कर दो। जो भी आप फ़ैसला करेंगे उसमें ये आपका साथ देंगे, लेकिन आपसे मतलब वाला रिश्ता कभी नहीं रखेंगे। मतलब का रिश्ता इनका ना था ना होगा। ये आपकी फ़िक्र पहले भी बहुत करते थे, आगे भी करेंगे, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत स्टेबल है। आप बहुत स्टेबल होंगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही जैसे बचकानी हरकत वाले हैं। बचकानी हरकत का मतलब जैसे कोई चीज़ ना समझना। जब इनका मन हुआ तो समझ लिया, जब इनका मन हुआ तो नहीं समझा, जब इनका मन हुआ तो बहुत प्यार दिखा दिया, जब इनका मन हुआ तो प्यार नहीं दिखाया। कुछ लोग होते हैं ना जो पहले कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें तो कहीं जाना था। जैसे आपने कहा कि मुझे आज कहीं जाना है, तो कुछ लोगों को पहले से ही बता दो, लेकिन वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस इंसान को समझना चाहिए, ये इंसान बिना कहे मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता। डियर, जो प्यार आप इनसे चाहते हैं वो प्यार आपको इनसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपसे प्यार से नहीं जुड़े हैं। ये आपकी पावर, पोजीशन, आपकी मतलब नाम जो है ना, उसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा तो इनके घर के भाग्य खुल जाएंगे, इनके मतलब कहते हैं ना कि इनके भाग्य खुल जाएंगे। इस वजह से ये आपसे जुड़े हैं, प्यार से नहीं जुड़े हैं। प्यार से अगर जुड़े होते हैं तो ये आपको समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपको समझ नहीं पाते तो कोशिश भी नहीं करते, लेकिन ये आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जब इनका मन करेगा तो बेशुमार प्यार लुटाएंगे, जब इनका मन नहीं करेगा तो ये आपसे दूरियां बना लेंगे। आप खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर, आपको कभी कभी तकलीफ़ होती होगी कि इतना प्यार देते हैं, इतनी बातें हैं, इन पे डिपेंड भी नहीं है कि ये मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करें, लेकिन ये इंसान मुझे समझता नहीं है। ये इंसान मतलब मेरी बात को भी नहीं समझता। मन हुआ तो बात किया, वरना नहीं बात किया। तो डियर, जो प्यार आप इनसे चाहते हैं वो प्यार आपको इनसे कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इसी तरह से इनके हिसाब से चलना चाहते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करना चाहते हैं, अपना जो अनकंडीशनल वाला लव है वो भी इन पे वेस्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, आप खुशी खुशी कर सकते हैं। लेकिन डियर, ना इन्होंने कल आपको प्यार दिया है, ना इन्होंने आज आपको प्यार दिया है, ना आने वाले कल में आपको ये प्यार देंगी। क्योंकि डियर, ये आपके पैसों की वजह से आपकी तरफ है, आपके प्यार की वजह से नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो एक टाइम पास की तरह आए थे आपकी तरफ। ये किसी रिश्ते में थे, उस रिश्ते से इन्हें बाहर निकलना था। इन्हें एक आदत थी कि मुझे किसी से बात करनी है, बिना बात करे नहीं रह सकते। तो ये डियर आपकी ज़िंदगी में आए थे, इन्होंने आपको बहुत शुरुआत में प्यार दिया, आपको बहुत अच्छे से समझाया, संभाला, सब कुछ बहुत अच्छा किया। कभी कभी आपको ऐसा लगता भी होगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे पैसों से प्यार करता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आते हों, आप उन्हें अपना समझ लेते हैं, लेकिन वो इंसान आपको अपने गुलाम समझ लेते हैं कि आप उनके गुलाम हैं। तो डियर, ये आपसे टाइम पास वाला प्यार कर रहे हैं। अगर आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल गया तो ये कभी भी आपको छोड़ देंगे। और एक बात ये भी है कि अगर आप इनके साथ ऐसे रिश्ते में हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर भी आप खुश हैं। जैसे होता है ना कि शादी नहीं की है, अभी आप इनके साथ रिश्ते में ही हैं,
इनसे बात कर रहे हैं, इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिर भी ठीक है। अगर आप शादी कर लेंगे तो आप इससे ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि खुद की पसंद थी, खुद की बात थी, खुद को ही मतलब धोखा कैसे दे दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी ये फैसला ले लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान अभी बहक रहा है, बाद में ऐसा नहीं होगा। नहीं, इनकी आदत है, क्योंकि इन्होंने आपको शुरुआत से ही प्यार नहीं दिया है, और अब आपको प्यार देना तो इनके बस में ही नहीं है। अब ये आपको प्यार दे ही नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे प्यार हो सकता था, लेकिन अब आपसे इनका मन भर चुका है। ये एक ज़रूरत आपके साथ पूरी कर सकते हैं, रिश्ते में रह सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरा पर्सन इतना स्टेबल है, मेरी जिससे शादी हुई है वो ऐसा है, लेकिन आप सोच रहे जो आपके साथ सच्चा वाला प्यार निभाएंगे, आपके साथ बहुत ईमानदारी से रहेंगे, तो वो कभी हो नहीं सकता। आप चाहें तो आप इनके तरह बन करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या करूं, इन्हें छोड़ दूं, ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। आपके लिए ईश्वर से एक कार्ड पूछ लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। फाइल 1 के लिए एंजल्स एक मैसेज, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे रिश्ते में। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करिए ज़िंदगी की। आप ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए। आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप इस ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने पार्टनर के हिसाब से बनने की कोशिश करते हैं कि शायद अभी नहीं तो आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाए। ये तो वही वाला हाल हो गया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, गांव के लोग या कहीं के, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, जो मतलब वो कहावत कहते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं ना कि इसकी शादी करवा दो, ये सुधर जाएगा। फिर कहेंगे इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये सुधर जाएगा। लेकिन वो कभी सुधरता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी आदत में है। तो बस वही वाला हाल है। आप भी इसी उम्मीद में ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, रिश्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आप खुद को मारते जाएंगे, लेकिन ये कभी सुधरेंगे नहीं। आप जानबूझ करके अपनी आँख में धूल झोंक रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप नई शुरुआत करिए, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करिए। ज़रूरी नहीं है किसी के साथ करिए, अपने लिए कुछ नया सोचिए। ये बहुत मुश्किल भरा समय है आपके लिए, लेकिन डियर, इससे भी ज़्यादा मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए कि ईश्वर जो आपके लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे। अगर आपको ये फैसला लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो डियर अभी आप मत लीजिएगा। अभी आप इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह से छोड़ दीजिए, है या फिर नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रिश्ते को लेकर के आप बहुत बड़ा फैसला कोई मत करना कि शादी कर लें, या फिर मतलब कोर्ट मैरिज जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कर लेते, अलग अलग रहते हैं। इस तरह का कोई फैसला मत करिएगा, आप बहुत पछताएंगे। आप इन्हें ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए कि अगर ये आपके लिए सही है तो ईश्वर इन्हें ठीक कर दे, इनकी एनर्जी को बैलेंस कर दे। जब ये आपके हिसाब से बन जाए तब आप इनके बारे में कुछ सोचना, लेकिन अभी आप इनके बारे में मत सोचना, क्योंकि ये आपसे टाइम पास वाला प्यार, मतलब वाला प्यार करते हैं, और इन्हें लगता है कि आपकी ज़रूरत इन्हें नहीं है, इनकी ज़रूरत आपको है। और जहाँ ज़रूरत वाला रिश्ता होता है वहाँ कहाँ प्यार होता है। तो डियर, आप सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करिएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत तकलीफ़ें हैं। आपने जैसे ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही देखी हैं, खुशियाँ क्या होती है आपको बहुत कम समझ में आई हैं, और जब तक आप खुशी समझते तो वो खुशी जा चुकी होती है। तो डियर, आपने पहले से इतनी तकलीफ़ें देख रखी हैं, इतनी ज़िंदगी के दुख देख रखे हैं, तो डियर
समझदारी से फ़ैसला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो अगर आप समझदारी से कोई फ़ैसला करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आपको लगता है कि आपके पॉजिटिव कमेंट से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, तो आप पॉजिटिव कमेंट किया करिए ज़रूर, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट देख करके शायद कोई और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो वो भी अपने लिए पॉजिटिव सोचने लगे। और हमेशा अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TWLPKDRMZG। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है। अर्थ साइन है पर कम है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये ऐसे पर्सन हैं जिनसे अभी हो सकता है कि आपका रिश्ता ना हो, प्यार वाला रिश्ता ना हो, बात होती हो। ऐसा रिश्ता है कि जैसे ये पहले आपसे प्यार वाली बातें करते हों, आप इनके साथ रिश्ते में हों, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े करके रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि प्यार वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन बात करते रहते हैं। वो जैसे डेली बात करने वाली आदत होती है, एक फ़िक्र जताने वाली आदत होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं वो कि अगर देखा तो मुस्कुरा दिया, बात कर लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देख कर के गालियाँ देना, कुढ़ना, इसने धोखा दिया, इसने चीट किया, ऐसी वाली बातें नहीं है। ये रिश्ता ऐसा है कि आप इनसे बात करते हैं, ये आपसे बात करते हैं। हो सकता है कि आप लोग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका रोज़ मिलना होता हो, रोज़ एक दूसरे को आप देखते हो, लेकिन अब प्यार वाली बात नहीं है। आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं और ये आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। अभी भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई काम पड़ता है, तो ये आपकी मदद करते हैं। हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव ही हो, आपके घर इनका आना जाना हो और ये किसी और से शादी करने के लिए सोच रहे हो, इनकी शादी की बात चल रही हो, तो ये अब जिससे शादी करना चाहते हैं उससे बात हो रही हो, उससे ये बात करते हो और आपको क्लियर बता भी दिया हो कि हाँ, मेरी शादी हो रही है, मेरी फैमिली के लोग देख रहे हैं रिश्ता, मेरी उनसे ही जिससे बात हो रही है उससे ही शादी होगी, तो ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। आपको इन्होंने मतलब सब कुछ बहुत क्लियर, बहुत सच बता दिया है। ऐसा नहीं दिखाया कि मेरी मजबूरी है, मुझे शादी अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करना पड़ेगा।
इन्होंने ये आपको क्लियर कर दिया कि इनकी शादी आपसे नहीं हो सकती, ये आपसे शादी नहीं कर सकते, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, ये अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलना चाहते। इन्होंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन डियर, ये आपसे बात करते हैं, आप इनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं, और अगर ये अभी भी आपसे बात करते हैं तो आप इनसे बात करते हैं। आपको आज भी इनसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। अगर आप बिज़ी भी हुए और इन्होंने आपको कॉल किया तो आप इनसे बात करते हैं। अगर ये अपनी ही बात बता रहे हो आपको तो भी आप इनकी बात सुन लेते हैं। आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। हो सकता है कि जिस टाइम ये आपको मिले थे उस टाइम बहुत सैड एनर्जी में आप थे, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। आपको कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था, जैसे आपको लगता था कि ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन इनके आने से ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। डियर, इनका आपकी ज़िंदगी में आना कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव कर दिया है। अगर आप वो सारी बातें सोचेंगे तो आप ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी से नफ़रत नहीं करेंगे। आपको ये लगेगा कि कुछ टाइम के लिए ही सही, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन इस इंसान ने आपको पॉजिटिव किया है। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव किए हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे। उतनी आप नफ़रत नहीं करेंगे जैसे एक टाइम पे आप खुद से नफ़रत कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी से नफ़रत कर रहे थे, आपको लग रहा था जीना ही बेकार है। ये इंसान आपसे बात करता है, सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, ये मेल हो फीमेल हो, आपको लगता है कि ये ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि ये आज भी मुझसे प्यार करता है। इन्हें आज भी फ़िक्र होती है आपकी। आप किसी और से बात करते हैं, इन्हें जेलसी होती है। हाँ डियर, ये आपसे प्यार करते हैं। ये आपसे सोल लेवल वाला प्यार करते हैं। किसी और की वजह से ये शादी तो कर रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इनका जो दिल है वो आपकी तरफ है। इनके दिल को पता है कि आप इन्हें आज़ादी भी देते हैं, आप इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब ये आपके रिश्ते में थे तो आप इनके बहुत अच्छे पार्टनर भी थे। ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे। आपसे पहले भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनसे जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो गया। आपसे रिश्ता ये चाह करके भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं बात करेंगे, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, जिससे शादी हो रही है उसके लिए ईमानदार रहेंगे, उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, उससे धोखा नहीं देंगे कि आपके साथ भी रिश्ते में रहें और ये उससे भी बात करें। लेकिन डियर, ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे। ये चाह करके भी आपको भूल नहीं पा रहे। अगर ये कभी आपको भूलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें आपके बहुत सपने आते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई एनर्जी है जिसने आप दोनों को जोड़ रखा है। और डियर, ये आपसे इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि ये आपके आज भी काम आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हो तो ये आपको बात करके समझाते होंगे। अगर आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती होगी तो आप इनसे बात करके पूछते होंगे। इन्हें एक जैसे एनर्जी ने जोड़ रखा है आपसे। ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपके नहीं है, लेकिन ये आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके लिए हमेशा रहेंगे। सोल लेवल पे ये आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी मदद ये पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। आप इनसे दूर नहीं जा पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। क्यों ना आपके साथ मतलब बात करने के लिए, आपका काम करने के लिए किसी से हज़ार झूठ बोलने पड़े, ये बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक लोग होते हैं ना कि जैसे वाहवाही बताते हैं कि वो इंसान मुझसे बहुत बात करता है, उस इंसान के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, अभी कहो अभी बात कर दूँ। ये आपके रिश्ते के बारे में किसी को बताएंगे भी नहीं कि ये आपसे बात करते हैं। और डियर, ये आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चाह करके भी आपको छोड़ नहीं पा रहे। आप भी इन्हें नहीं छोड़ पा रहे और ये भी आपको नहीं छोड़ पा रहे। आपकी जैसे एनर्जी ने एक दूसरे को जोड़ रखा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट कर सकते हैं।
सक्सेस पाने के लिए, किसी भी काम के लिए एक दूसरे को आपका साथ ज़रूरी है। तो डियर, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि कोई चीज़ इनसे जुड़ी हुई हो, इस वजह से डियर ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे। आपकी जो मतलब स्पिरिट गाइडर है, जो आपके एंजल्स हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये इंसान आपके लिए कितना ज़रूरी है। वो मतलब आपके पार्टनर ज़िंदगी भर के बने या ना बने, लेकिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए होने चाहिए। तो डियर, इस वजह से इससे आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, और ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसा वाला प्यार कर रहे हैं हम। शादी भी नहीं कर रहे, और ऐसा मन में हो भी नहीं रहा कि लड़ाई झगड़े करे घर पे, शादी करे आपसे। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये अपने घर से बात करेंगे, आपको कहेंगे, तो आप इनसे शादी कर सकते। लेकिन डियर, इनके दिल में ऐसा कोई प्यार नहीं जग रहा, लेकिन एक ऐसा प्यार है जो आपसे दूर भी नहीं जाने दे रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं, सोल लेवल पे प्यार करते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन सोल हो सकते हैं, कि ये आपसे दूर नहीं हो सकते। शादी इनकी कहीं भी हो गई हो, या फिर हो रही हो, या फिर आपकी कहीं हो गई हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते। आप दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी मिरर करती है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में पहले से जान लेते हो। अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो आपको तकलीफ़ महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि कोई परेशानी तो नहीं है, लो एक बार मैसेज करके पूछ लेते हैं, लो एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। तो डियर, जब आप इनसे पूछते होंगे तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो आप दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी ने जोड़ रखा है, इसलिए डियर, चाह के भी आप इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव फील करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने जब आपके साथ रिश्ता शुरू किया था तब इन्हें बहुत प्यार था, इन्होंने ऐसा दिखाया था। इन्हें लगता था कि ये आपसे प्यार करते थे, लेकिन ये जैसे एक अट्रैक्शन वाला प्यार था। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, आपके जैसा इंसान इन्हें पहले मिला नहीं होगा। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अगर पसंद होती है तो उसे मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए पसंद बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले आप इन्हें पसंद थे, पहले आप इन्हें अच्छे लगते थे, इसलिए डियर ये आपके पीछे पागल थे। जब आप इन्हें हासिल हो गए, जब आप इनके पीछे पागल हो गए, जब आप इनकी तरह से सब कुछ करने लगे, तो डियर इनका मन भर गया। ये प्यार मतलब नहीं था, इसे प्यार नहीं कह सकते, इसे प्रेम बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक सुंदरता वाला प्रेम था कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपके पीछे हो सकता बहुत सारे लोग पागल हों, तो उसमें से हमें जीतना है कि जिसके पीछे लोग पागल हो उसके पीछे, वो मेरे पीछे पागल है, उससे हमारा रिश्ता है। इस तरह वाला इनका प्यार था। अब डियर, अब ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान इतने साल तक मेरे रिश्ते में रहा, ये वही इंसान है। पहले ही आपको बहुत टाइम देते होंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे, आपकी बहुत फिक्र जताते होंगे, आपको ऐसा फील कराते थे कि आपके परिवार वाले भी इतना प्यार नहीं दे सकते जितना ये इंसान प्यार देता है। लेकिन अब एक एक मिनट के लिए, एक एक पल के लिए आपको रुलाते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे। आप कैसे हो कैसे नहीं हो कोई परवाह नहीं। आपको ऐसा दिखाते होंगे कि जैसे आप इनकी ज़रूरत है, ज़रूरत ख़त्म, बात ख़त्म। तो डियर, आप इनसे बेशुमार वाला प्यार करने लगे हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस प्रेम है। ये आपसे प्यार नहीं करते, ये किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी ना जैसे कभी स्टेबल रहती नहीं है। आज किसी और से बात कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने किसी से बात किया, उसके बाद फिर किसी से बात किया, फिर उसके बाद किसी और से बात किया, और सबको एक ही बात बोल दी कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे ही बात करनी है। और ये बहुत जल्दी हर किसी से शादी की बात करते होंगे, क्योंकि सामने वाला इतनी जल्दी राजी नहीं होता शादी के लिए, और जब तक वो राजी होता है तब तक इनका मतलब पूरा हो चुका होता है, और इंसान इन्हें गलत भी नहीं समझता।
सबको ये समझ लेता है कि अगर ये इंसान गलत होता तो शादी की बात नहीं करता, इतनी जल्दी शादी की बात करता है। तो डियर, इन्हें प्यार नहीं था, इन्हें एक अटैचमेंट थी आपसे, एक मतलब कोई ऐसी डोर थी जो आपकी तरफ खींच रही थी, वो ख़त्म हो गई। अब इनकी जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई। जैसे हमें कोई ड्रेस पसंद आ जाती है और हम उसे ले लेते हैं, उसे काफ़ी बार पहन लेते हैं, तो उसके बाद वही चाहत बनी रहे उसके लिए, तो ये अलग बात हो जाती है ना, फिर नहीं बनी रहती है। उससे ज़्यादा बेहतर कोई ड्रेस मिल गई तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं। तो बस इनका रिश्ता इसी तरह वाला है। ये आपसे ऐसे ही प्यार कर रहे थे, आपका इस्तेमाल कर रहे थे कपड़ों की तरह। अब आपसे बेहतर कोई मिल रहा है या फिर कोई नया ड्रेस है, वो आपसे बेहतर हो या फिर ना हो, वो बाद में समझ में आए। जैसे कुछ ड्रेस होती है ना जिसे हम पहनते हैं, बाद में समझ में आता है इसमें तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ये इससे ज़्यादा वो पहले वाली ड्रेस मेरी अच्छी थी। लेकिन पहले तो उसकी तरफ चले जाते ना कि ये नई है, बहुत अच्छी लग रही है, इस तरह से। तो इन्हें बाद में एहसास होगा तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी इन्हें कोई एहसास नहीं है। धीरे धीरे इन्हें मतलब ठोकर खा खा के एहसास हो जाएगा कि आप इनके लिए बेहतर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, तो ज़िंदगी में ये आपके वापस आ सकते हैं। तो इन्हें एहसास हो जाएगा आपके प्यार का, तो ये आपसे प्यार कर सकते हैं, आपके साथ मतलब लॉयल हो सकते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन डियर, अभी इनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अभी आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ज़रूरत से ही आएंगे। जब इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा, इन्हें एहसास होगा कि हाँ ज़रूरत है, उस इंसान के पास चलते हैं, वो तो मेरा ऑप्शन है, इस तरह से ये आपके पास वापस आएंगे। लेकिन डियर, इन्हें आपसे प्यार नहीं है। ये कई बार आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जा चुके हैं, और हो सकता है कि आपको बहुत बहाने भी बताते हों कि इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी, इनकी ज़िंदगी में ये हो गया था, इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया था, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मतलब तूफ़ान भरी बातें हो गई थी जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर सकते थे, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे। फिर ये आपको मनाएंगे, जैसे भी आप मान जाते होंगे ये वैसे मनाएंगे, जितना भी आप इन्हें सुनाएंगे ये सुन लेंगे। लेकिन डियर, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल इन्हें लगने लगेगा रिश्ते में, 1-2 महीने तक ठीक रहेंगे, उसके बाद ये फिर चले जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे जब तक इन्हें एहसास नहीं हो जाता, जब तक इन्हें एहसास नहीं हो जाता कि आपको भी ये खो सकते हैं, आप भी इन्हें छोड़ सकते हैं, तब तक डियर ये आपके साथ ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आप इन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए पाना चाहते हैं तो इन्हें भी एहसास कराइए कि हर चीज़ वही नहीं बनी रहती है, कभी वो भी बदल जाती है। तो इतना ये आपको आजमाए ना, कभी आप भी इन्हें छोड़ सकते हैं। इन्हें भी आपको खोने का डर होगा तो ही ये आपको समझेंगे, वरना डियर ये पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इनका प्यार ऐसे ही है। तो आप समझदारी से सब कुछ निभाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं है, आपको खोने का 1% डर नहीं है, इस वजह से डियर ये आपसे दूर जाने से डरते नहीं हैं। इन्हें लगता है कि कभी भी आपके पास वापस आएंगे, मना लेंगे, आपके साथ रिश्ते में फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप तो वैसे ही इनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल चुके हैं जो कभी आप बंद करते नहीं हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कभी भी आएंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा रोना धोना होगा, थोड़ा सा मनाना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डियर ये आपके दिल के साथ खेलने की आदत डाल चुके हैं। तो आप थोड़ा सा इन्हें एहसास कराइए कि आप कोई चीज़ नहीं है, जब मन किया तो ले लिया, जब मन किया तो फेंक दिया। आप इंसान हैं, आपका भी दिल है, आपकी भी फीलिंग्स है। तो आप इन्हें एहसास कराएंगे, अगर आप इन्हें समझाएंगे अच्छे से कि आप भी इन्हें छोड़ सकते हैं, आप भी इनके बिना रह सकते हैं, अगर आप अपनी जिद पे आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप प्यार में अंधे हैं, लेकिन आप अपनी जिद में, अपने जुनून में कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनको उस बात का एहसास नहीं है, कराने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो आप इन्हें अपने ज़िद, अपना जुनून दिखा सकते हैं, जिससे इन्हें एहसास हो जाए कि आपको अगर इन्होंने एक बार खो दिया तो दोबारा पा नहीं सकते। तो डियर ये बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से रिश्ते में रह सकते हैं। तो डियर आप इन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि
ये नहीं सुधरेंगे तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जैसे है वैसे ठीक है, तो आप ऐसे ही इनके साथ रो रो के अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। जब इनका मन करेगा ये आएंगे, जब इनका मन करेगा चले जाएंगे। तो आप रो रो के इनका इंतज़ार करिए, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जीना है, खुशी से जीना है, तो आप इन्हें थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा डर दिखा करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। ये सुधर जाएंगे। वैसे ज़्यादा मतलब गलत नहीं है ये, कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत गलत होते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा, इस तरह की इनकी फीलिंग नहीं है। बस ये थोड़ा सा लोगों से बात करने के लिए सोचते हैं, कोई नया इंसान होना चाहिए, कोई नई बात होनी चाहिए। अगर आपसे बेहतर ज़िंदगी में इन्हें कोई मिल गया तो ये आपको छोड़ सकते हैं, तब इन्हें आपकी परवाह नहीं होगी। तो इसीलिए अभी से आप समझदारी दिखाइए। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप मेडिटेशन करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और डियर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।